स्वास्थ्य की दौलत, सुख की दौलत और ज्ञान की दौलत, ये तीन दौलत हमें भगवान महावीर स्वामी ने दी है। ज्ञान, सुख और स्वास्थ्य, ये तीनों एक साथ म्यूचुअल कॉम्बिनेशन के साथ चलते हैं। एक होगा तो दूसरा अपने आप साथ में होगा, और ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर सबसे अच्छा बनता है तो वो मेडिटेशन के टाइम पर बनता है, ध्यान में बनता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा, स्वस्थ रहने के लिए ध्यान करो। जब ध्यान करोगे तो थोड़ा सा योग भी होगा, और योग और ध्यान के माध्यम से जब आप स्वस्थ रहोगे, अपनी आत्मा की श्रद्धा बना करके वह ध्यान करोगे, तो आपको तीनों तरह के स्वास्थ्य, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक, तीनों तरह के स्वास्थ्य प्राप्त होंगे। शरीर अगर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होता है, और उसी के माध्यम से हम आत्मा की स्वस्थता तक भी पहुंच पाते हैं। इसलिए चलिए थोड़ी देर के लिए आज हम भगवान का थोड़ा सा ध्यान करते हैं। अपने दोनों हाथों को पहले सिद्ध मुद्रा में बनाएंगे। सिद्ध मुद्रा नहीं जानते? दोनों हाथ बाहर निकालकर अपनी हाथों को हल्का सा उंगलियों को ऊपर की ओर मोड़ते हुए अंजलि नुमा बनाकर अपनी हथेलियों पर सिद्ध भगवान का ध्यान करते हुए, वर्धमान महावीर भगवान हमारी हथेलियों के ठीक ऊपर विद्यमान हैं, और उन भगवान का हम 3 बार ओम अरहम नमः से स्मरण इसी मुद्रा में करेंगे, आंख बंद करके। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रख लें, आंखें बंद रखें, अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। अपनी जीभ को बिल्कुल भी ना हिलाएं, और अपने चित्त की एकाग्रता बनाने के लिए जिह्वा को अपने तालू पर स्पर्श कर लें। वचन का कंट्रोल, वचन योग का निरोध। शरीर को रोककर काय योग का निरोध, और मन की चेष्टा को रोकने के लिए अपना ध्यान नाभि स्थान पर शक्ति केंद्र के पास श्वास का स्पंदन देखते हुए करें। नाभि स्थान पर शक्ति केंद्र पर श्वास का स्पंदन महसूस करें। नौ बार अपनी श्वास को नाभि स्थान पर गिनें। अपना ध्यान पावापुरी में ले जाएं।
एक विशाल तालाब में, जिसमें अनेक तरह के कमल खिले हुए हैं, वह पूरा तालाब स्वच्छ पानी से, स्वच्छ जल से तरंगायित है। सुंदर सुंदर कमलों के झुंड आसपास एक साथ सुशोभित हो रहे हैं। लाल कमल के झुंड, श्वेत कमल के झुंड, नील कमल के झुंड, वह कमलों का एक साथ समूह उस तालाब की सुंदरता को जगह जगह और अधिक रम्य बना रहा है। उस तालाब के बीचों बीच में एक दिव्य तेजो मूर्ति काया सौंदर्य के साथ, अपने दिव्य प्रकाशमान तेज के साथ कायोत्सर्ग अवस्था में, खड़ी अवस्था में स्थित है। रात्रि का समय है, अंधकार है, अमावस की रात्रि है। भगवान के दिव्य स्वर्णमयी सुनहरे प्रकाश से वह पानी चारों ओर चमक रहा है। उस तालाब के अंदर अनेक तरह के फूलों के बीचों बीच में भगवान पानी से ऊपर अधर में संसार की किसी भी वस्तु का स्पर्श न करते हुए अधर में खड़े हुए हैं। सुंदर देह को धारण करने वाले भगवान का वह दिव्य शरीर अंतरंग में प्रकाशमान केवल ज्ञान ज्योति से सहित भीतर और बाहर प्रकाशमान हो रहा है, दैदीप्यमान हो रहा है। चारों ओर परम शांति का वातावरण है। प्रत्यूष वेला में, रात्रि के अंतिम प्रहर के अंतिम क्षणों में भगवान अपनी आयु को पूर्ण करके उस शरीर को छोड़कर उनकी आत्मा ऊर्ध्व गति से गमन करती हुई लोक के अग्रभाग पर विद्यमान हो जाती है। भगवान की आयु को पूर्ण जानकर उनके उस शरीर को देवलोग उत्सव करते हुए अनेक प्रकार के अपनी मुकुटों की अग्नि से उसे प्रज्वलित करते हुए उस देह का अंतिम संस्कार करते हैं और भगवान को इस संसार से मुक्ति मिली,
उनका निर्वाण हुआ, इस खुशी में आकाश में दूर दूर तक जहाँ जहाँ पर भी देवों के विमान हैं, पूरा आकाश नभमंडल देवों की विमानों से छाया हुआ है। आकाश में, धरती पर चारों ओर भगवान के उस निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में दीप जलाए गए। प्रकाश ही प्रकाश चारों ओर दिखाई दिया। भगवान का वह कैवल्य ज्ञान का सूर्य उनके जाने के बाद भी अस्त नहीं हुआ, इस बात की सूचना देने के लिए देवों ने, मनुष्यों ने, विद्याधरों ने सर्वत्र अपने अपने स्थानों पर मंगल द्वीप का प्रज्वलन करके सर्वत्र उजाला, सर्वत्र प्रकाश करके दुनिया को यह संदेश दिया, ज्ञान का प्रकाश जो प्रभु ने हमें दिया है वह अभी भी है, आगे भी रहेगा। ऐसे प्रभु को हम आज भी अपनी श्रद्धा से, आस्था से अपने अंतरंग में देखते हैं। उनके चरणों में आज भी हम अपना ध्यान पूर्वक नमोस्तु निवेदित करते हैं। उन वर्धमान भगवान का स्मरण मात्र ही हमारे जन्म जन्मांतर के पापों का, कर्मों का क्षय करने का निमित्त है। ओम अरहं नमः। पूरे मनोभाव के साथ उन भगवान का अपने हृदय में स्मरण करते हुए उनके चरणों में 9 बार नमस्कार करेंगे। ओम ह्रीं अरहं पद्म सरोवर स्थित श्री वर्धमांजनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री पद्म सरोवर स्थित वर्धमान जिनेन्द्राय नमः। अपनी हथेलियों को घिसें
आँखों पर रखें, माथे पर रखें, मुख पर रखें। पूरे शरीर पर अपने हथेलियों का स्पर्श करते हुए अपनी आत्मा को ज्ञान प्रकाश से प्रकाशमान महसूस करते हुए ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। बोलिए महावीर भगवान